स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल नई दुनिया में, बिजनेस स्टडीज के दूसरे टुकड़े में। ये चीज बिजनेस स्टडीज की ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब जिसको समझ आ गई उसके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ये सबसे इजी है कि भाई मैं 5 मिनट में इसको पढ़ूंगा ना तो भी फुल ला सकता हूँ, इसमें इतनी आसान चीज है। लेकिन जिसको नहीं आई वो कहेगा मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मुझसे ये नहीं होती। वो एफर्ट ही नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम में कंसेप्ट नहीं पकड़े। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कंसेप्ट पे चलो, कंसेप्ट पे चलो, कंसेप्ट पे चलो, लेकिन पार्ट ए फिर भी जैसे तैसे करके टप जाएगा। जो बच्चे रट्टा मारते हैं उनको यहाँ आके पार्ट बी में आके बहुत भयंकर वाली दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे ना सब कुछ प्रैक्टिकल है। सारी प्रैक्टिकलिटी पे बातें हैं और सारी की सारी कंसेप्ट पे चलती हैं। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जो इस चैप्टर की पार्ट 0 है, यानी कि वो बेसिक्स जो आपको +1 में पता होना चाहिए थे। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ये रहा उसका लिंक, फटाफट जाओ देख के आओ। देखा है? बहुत अच्छी बात है। आज मैं बस आपको इस चैप्टर का इंट्रो दूंगा, कुछ नहीं है। वो तो 0 वीडियो थी, ये वीडियो नंबर 1 है जहां मैं इस चैप्टर का इंट्रो दूंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, क्या उसका कंसेप्ट है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने हमारे चैनल में पूरी पार्ट एक करवा रखी है कंसेप्ट वाइज, उसको भी जाके चेक कर लो, अपने दोस्तों का शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगेगा तो, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पार्ट बी में आने वाले 10 दिनों में खत्म भी करवा दूंगा बिल्कुल अच्छे से। रोज की 4-4 वीडियो हमारी आएंगी और बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे से हम खत्म कर देंगे। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि एक बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बताया जैसे हमारी बॉडी में बहुत कुछ है, बहुत अलग अलग सेवरल बॉडी पार्ट्स हैं, इनके बिना हमारी बॉडी नहीं चल सकती। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो वो है ब्लड। हमारी बॉडी के एक एक पार्ट को किस चीज की जरूरत है? ब्लड की। ब्लड का फ्लो जिस पार्ट में जा रहा है वो पार्ट ओके है। जहां ब्लड का फ्लो गया, जहां ब्लड का फ्लो हुआ बंद, वो बॉडी पार्ट हो गया बेकार, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। तो मतलब बॉडी के हर पार्ट में ब्लड जाना चाहिए। इसी तरह बिजनेस के भी ना, बिजनेस के हर पार्ट में, उसकी हर छोटी छोटी चीज में, इन्वेस्टमेंट में, हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं मनी जानी चाहिए। मनी का फ्लो इज सेम एज ब्लड का फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि बिजनेस में मनी का फ्लो उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो। ब्लड का फ्लो रुकते ही आपकी बॉडी रुक गई, और बिजनेस में मनी का फ्लो रुकते ही बिजनेस रुक गया। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस क्या होता है? बेसिकली फाइनेंस इज द मनी जो बिजनेस के अंदर है, वो होती है फाइनेंस। अब उस फाइनेंस को मैनेज करना है। सबसे पहले तो ये देख के चलो कि जो मैनेजमेंट शब्द है ना, ये मैनेजमेंट आपकी पार्ट ए वाले मैनेजमेंट से थोड़ा अलग है। आपको यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की बात नहीं करनी। वहां आप नॉर्मल एक्टिविटीज को, नॉर्मल वर्क्स को, नॉर्मल ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको फाइनेंस को मैनेज करना है, जो बिल्कुल एक अलग दुनिया में ले जाएगा। नो डाउट है ये भी मैनेजमेंट, यहाँ भी वो पीओएसडीसी वाला प्रिंसिपल लगेगा, होता होगा, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सी बात होगी यार। ये उसको समझाएंगे जिसको कुछ नहीं पता, जिसको पढ़ना ही है, ये पार्ट है, उसने पढ़ा ही नहीं। और या फिर आगे जाके जो भी जैसे डिटेल होगी जिसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, आपको जो पढ़ना है वो काफी रिफाइंड सा है और काफी अलग है ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से। आपको जो पढ़ना है उसका पूरा बेसिक मैं आपको आज बता देता हूँ कि पूरे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। देखते हैं। तो भाई बात ये आती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए ना हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे। डिसीजंस हर किसी को लेने होते हैं यार। अपनी लाइफ में आप कोई भी काम करने जाते हो तो आप वहां डिसीजंस लेते हो। तो इस मैनेजमेंट में हमें डिसीजंस लेने हैं। इस मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल ही डिसीजंस का है। हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट 70% डिसीजन पे ही निकल जाएगा। ठीक है, डिसीजंस क्या होते हैं और सबसे मेजर टॉपिक है, सबसे मेजर। इसके क्वेश्चंस, इसकी केस स्टडीज बहुत ज्यादा भरी हुई हैं। डिसीजंस करने हैं आपको। डिसीजंस क्या है? 3 तरह के डिसीजन होते हैं। सबसे पहला होता है फाइनेंसिंग, फिर आता है इन्वेस्टमेंट, और फिर आता है डिविडेंड डिसीजन। देखो, सबसे पहले तो एक बात यहां में लिखा नहीं है, फाइनेंशियल डिसीजन है ये। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, और फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ये 3 डिसीजन आते हैं। तो आप एक बात तो जरूर ध्यान रखना कि फाइनेंसिंग डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन में कभी कंफ्यूज नहीं होना। फाइनेंशियल बड़ा है और फाइनेंसिंग छोटा है। फाइनेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल। इन तीनों का मतलब क्या है मैं बिल्कुल बताऊंगा यार, शांति रखो। पहले चीज समझो कि है क्या। फाइनेंशियल डिसीजन आर टेकन टू मैनेज द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द बिजनेस, ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर 3 डिसीजन आते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन आ गए। अब आपको पढ़ना क्या है? इन 3 डिसीजंस को पढ़ना है, उनके कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, हमें वो पढ़ने हैं। उसके बाद एक चीज आएगी फाइनेंशियल प्लानिंग नाम की, आपको वो पढ़नी है।
फिर मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हम बढ़ेंगे एक अलग चीज कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ, जिसका एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा और मजा आ जाएगा आपको देख के। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज है यार वो, मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो। ईपीएस ईबिट वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छा होता है, मेरा फेवरेट टॉपिक था वो, और वो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 6 मार्क्स में। सबसे बड़ी बात बहुत इजी है, कम टाइम लगता है और 6 के 6 मिलते हैं उसमें। उसमें ऐसा नहीं है 5.5 मिलेंगे आपको अगर अच्छा नहीं अटेम्प्ट किया तो। वो न्यूमेरिकल है, करो 6 पक्के। उसके बाद हमें करना है वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के कुछ फैक्टर्स, बस इसमें चैप्टर खत्म है। लेकिन 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 आपको आज की वीडियो में जो मैं मेन चीज बताने आया हूं वो है इन तीनों चीजों की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इन तीनों की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके ही मैं आपको जाऊंगा, और अगली 3 वीडियो में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। देखो फाइनेंस यानी कि पैसा, मैंने आपको बताया बिजनेस के हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में, हर जगह पे पैसा होना जरूरी है। जहां पे पैसे का फ्लो नहीं होगा वो पार्ट मर जाएगा, रुक जाएगा, और उसकी वजह से पूरे बिजनेस पे बहुत हैवी इंपैक्ट पड़ेगा। तो पैसे का फ्लो होना बहुत जरूरी है। अब एक बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के चलो। ये रही एक फर्म। तो पैसे का रोल क्या क्या होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात जो मैं कह रहा हूं उसको मेरे साथ साथ टैली करो। सबसे पहले जब एक फर्म खुली तो इसमें क्या होगा, इसमें पैसे कहीं से आएंगे। इनकमिंग, इनकमिंग ऑफ मनी यानी कि फाइनेंस, जिसको बोलते हैं अरेंजिंग फाइनेंस। जो फर्म है वो अपने लिए फाइनेंस अरेंज करेगी। फर्म का फाइनेंस मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सबसे पहले फाइनेंस को अरेंज करेगा, मनी को अरेंज करेगा, कहीं से जुगाड़ करके लाएगा। अब इनकमिंग दो तरीके की हो सकती है, एक होती है इक्विटी और एक होती है डेट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, मैं आपको बता चुका हूं कि जिसके थोड़े बहुत बेसिक्स नहीं क्लियर आपने पढ़े थे, भूल चुके हो, तो आई बटन में पहली वीडियो है वो जाके देख के आओ। इक्विटी और डेट क्या होती है? इक्विटी यानी कि ऑनर्स फंड, हमारी कैपिटल। डेट यानी कि बोरोड फंड, हमारी लायबिलिटी। जो इनकमिंग है, जो फर्म में पैसा आ रहा है, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो होगा इक्विटी या वो होगा लायबिलिटी। मालिक ने या तो खुद लगाया है या मार्केट से उधार लिया है। पहला एस्पेक्ट पैसे का तो हो गया ये कि पैसा आएगा। उसके बाद फर्म उस पैसे को अपने पास रख लेगी तो उससे कुछ नहीं होगा, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब फर्म को चलने के लिए लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग के साथ साथ मैन चाहिए, मशीनरी चाहिए। वो सब कुछ चीजें इन्वेस्टमेंट मांगती हैं। आप पैसा कहीं लगा रहे हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। फर्म में पैसा आ गया, वो इक्विटी से भी आ सकता है, वो डेट से भी आ सकता है। अब आने के बाद उसको कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, आउट गोइंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी अब दो तरीके में होती है, एक तो होती है शॉर्ट टर्म एसेट्स, एक होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स। एसेट्स आपको पता है कोई भी वो चीज जो हमें फायदा दे, चाहे आज चाहे आने वाले टाइम में, वो हमारी एसेट्स है। शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स की डीप में नहीं जाऊंगा मैं आपको जब इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनेगी तब मैं बता दूंगा। आपको भी बेसिक फ्लो चार्ट सा बनवाना है माइंड में कि बिजनेस में होता क्या है। बिजनेस ने कहीं से पैसे जुगाड़े, एंड दैट जुगाड़ कैन बी फ्रॉम इक्विटी एज वेल एज डेट। कहीं से भी पैसे आ सकते हैं। अब पैसे आने के बाद बिजनेस उसको लगा भी दिया, यानी कि इन्वेस्ट भी कर दिया। वो इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म में भी कर सकता है, लॉन्ग टर्म में भी कर सकता है, कहीं पे भी उसने इन्वेस्ट कर दिए। जिसने अकाउंट अच्छे से पढ़े उसको हम बता दूं कि ये करंट एसेट्स और ये फिक्स्ड एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स। चलो इसके बारे में फालतू बात नहीं करते। पैसा आया और पैसा लगा दिया, बिजनेस ने मेन काम तो ये कर लिया, आप समझ गए हैं इसको। पैसा आया, पैसा लगा दिया। उसके बाद क्या होगा देखो, कि जो हमने पैसा लगाया उससे कहीं ना कहीं हमें कुछ फायदा मिला, हमने प्रॉफिट डेराइव किया। और बिजनेस का मेन एम होता है उसको प्रॉफिट अर्न करना है। इसने पैसा लेके जब कहीं लगाया, उससे जो रिटर्न आई उससे इसने प्रॉफिट डेराइव किया, प्रॉफिट किया ऑब्वियसली। अब वो जो प्रॉफिट है वो बटेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट या तो डेट वालों का इंटरेस्ट चुकाने में चला जाएगा, उनको देना है ना उनको इंटरेस्ट, क्योंकि उनसे पैसे हमने उधार लिए हैं। यार जिसको समझ आ रही है, मोस्टली आपको आ रहे होंगे, लेकिन नहीं आ रही तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो देख के आओ, आपको नहीं आएगी ऐसे। तो डेट का इंटरेस्ट होता है। हम जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम डेट वालों का इंटरेस्ट दे देंगे। फिर हमारी कंपनी के जो हमें रिजर्व्स बनाने वो रिजर्व्स बना देंगे फ्यूचर के लिए। फिर हम इक्विटी वालों को डिविडेंड दे देंगे। कहानी समझो क्या हुई, एक बिजनेस है, बिजनेस इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मैनेजर। ये बात याद रखना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी +1 में। सबसे पहले फर्म में पैसा आया, पैसे आने को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। मैंने 3 डिसीजन बताया था ना, वो बताता हूं। पैसा आया यानी कि इनकमिंग, वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और ये इक्विटी से भी हो सकता है, ये डेट से भी हो सकता है। फिर उसके बाद पैसा गया, आउटगोइंग। पैसे जाने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट की ना,
तो वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है। सबसे पहले पैसा आया फाइनेंसिंग डिसीजन, फिर पैसा गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद इन दोनों से आपको कुछ प्रॉफिट डराइव हुआ, कुछ एडिशनल पेमेंट आपने की, जो आपने जनरेट की, वो होता है आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट में से क्या होगा, प्रॉफिट की होगी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहां, डेट का इंटरेस्ट देंगे और फिर इक्विटी वालों को डिविडेंड देंगे। ये बात, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। पैसे का इन तीन के अलावा और कोई काम नहीं होता। कोई भी कुछ मर्जी इमेजिन कर लो, पैसे का क्या हो सकता है, या तो फर्म में पैसा आएगा या फर्म से पैसा जाएगा। आना फाइनेंसिंग, इनकमिंग दैट कैन बी ईदर फ्रॉम इक्विटी और फ्रॉम डेट। जाना, जाने में क्या होगा, आउटगोइंग यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट कैन बी ईदर इन शॉर्ट टर्म यानी कि करंट एसेट्स और इन लॉन्ग टर्म यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो अपने मालिकों में बांटना। मालिक हो गए इक्विटी शेयर होल्डर और डेट वाले हो गए कर्जदार, इनमें बांटना। ये बात है, ये होता है पैसे का बेसिक सा सीन। अब ये तीन तरह के डिसीजन है, इसमें सोचना क्या है, डिसाइड क्या करना है आपको, आपको डिसीजन क्या लेना है। देखो डिसाइड क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जब इन तीनों में एक एक वीडियो बनेगी। लेकिन बेसिक सा सीन क्या होता है, देखो हमने जब किसी से पैसे लिए, इक्विटी वाले ने फर्म में पैसे लगाए तो उसको कुछ मिलना चाहिए ना, उसको मिलता है डिविडेंड। डेट वाले ने जब फर्म में पैसे लगाए तो उसको मिलता है इंटरेस्ट। ये बात होती है। अब जब इसने इससे पैसे लिए तो इनका कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो अब किससे कितने ले, कितने पैसे इक्विटी से लें, कितने पैसे डेट से लें, ये बात आती है मेन फाइनेंसिंग डिसीजन में। फाइनेंसिंग डिसीजन इज द डिसीजन टू मेक श्योर कि हमें कितना पैसा अरेंज करना है इक्विटी से और कितना पैसा करना है डेट से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये डिसीजन है कि हमें कितना पैसा लगाना है शॉर्ट टर्म एसेट्स में, कितना पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म एसेट्स में। हमें हर जगह कहीं ना कहीं दो चीजों के बीच में डिसाइड करना है। फाइनेंसिंग में डिसाइड करना है कहां से कितना लेंगे, दोनों इक्विटी भी लेंगे डेट भी लेंगे, लेकिन हमें अगर 100 करोड़ चाहिए तो कितने करोड़ इक्विटी से, कितने करोड़ डेट से, ये डिसाइड करना है। अब हमें कैसे डिसाइड करना है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कुछ थ्योरी है, कुछ फैक्टर्स हैं, इनको माइंड में रख के हम डिसाइड करेंगे, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म में जाएं या लॉन्ग टर्म में जाएं। उसके बाद जो हमारा डिविडेंड डिसीजन आता है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, उसमें आपको डिसाइड करना है कि कितना पैसा, जो इंटरेस्ट देना वो तो फिक्स है, इंटरेस्ट देने के बाद कितना पैसा हम डिविडेंड दे दें और कितना खुद के पास रिजर्व रख लें। देखो इंटरेस्ट जो देना ना, ये बेसिकली इसके अंदर काउंट नहीं होता, डिविडेंड डिसीजन के अंदर काउंट नहीं होता। डिविडेंड डिसीजन इज बेसिकली द डिसीजन बिटवीन कितना हम रिजर्व रख लें और कितना हम डिविडेंड दे लें। जिसको नहीं पता डिविडेंड क्या होता है, यार आप एक इक्विटी शेयर होल्डर हो, अपने कंपनी में पैसे लगा दिए, साल के एंड में कंपनी ने कमाए 5 लाख, कंपनी क्या करेगी 3 लाख रुपए अपने रिजर्व में रख लेगी आने वाले सालों के लिए, और 2 लाख रुपए सारे शेयर होल्डर्स को एज अ गिफ्ट बांट देगी। जैसे मान लो 2 लाख रुपए और कंपनी के 20,000 शेयर होल्डर है, तो पर शेयर होल्डर को 10-10 रुपए का गिफ्ट आ गया, वो होता है डिविडेंड। वो आप खुश हो जाओगे, इक्विटी शेयर होल्डर मार्केट में खुश हो जाते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, इसका क्या सिनेरियो चलता है, डिमांड सप्लाई, सब कुछ आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे होती है, हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कितनी बार मैं कह चुका हूं यार, कर देना। लाइक शेयर के लिए मैंने आज तक नहीं कहा, आज भी नहीं कहूंगा। आपको अच्छा लगेगा आप कर दोगे। हमने पार्ट ए भी करवा रखी है, जरूर जाके चेक करना, और पूरी वीडियो में कोई भी कमी लगे तो एक अनबायस्ड ओपिनियन जरूर छोड़ देना। धन्यवाद।